स्वागत है आप सभी का न्यूज़ टाइम्स के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं विनोद जॉन पॉल। तो आइए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। दलमा के तराई वाले क्षेत्रों में इन दिनों जंगली हाथियों का बसेरा है और उनके कहर से ग्रामीण भयाक्रांत है। सुबह 2 विशालकाय नर हाथियों में भिड़ंत हो गई जो करीब 1 घंटे। दलमा की तराई वाले क्षेत्रों में इन दिनों गजराजों ने अपना डेरा डाल दिया है और आए दिन खेत खलिहानों को चट कर जा रहे हैं, जिससे किसान भाई त्राहिमाम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, घरों में भी तोड़फोड़ कर हाथी भंडार के अनाजों को भी चट कर जा रहे हैं। इस दरमियान कई ग्रामीणों की मौतें भी हुई। निमडी प्रखंड क्षेत्र के बागड़ी में शुक्रवार सुबह 2 जंगली हाथियों में करीब 1 घंटे तक लड़ाई हुई। इस लड़ाई को देखने के लिए आसपास के ग्रामीण भी जुट गए। हाथियों की इस लड़ाई के दौरान करीब 1 एकड़ में लगी फसल बर्बाद हो गई। काफ़ी देर बाद भी लड़ाई जारी रही तो ग्रामीणों ने शोर मचाना शुरू किया। इसके बाद दोनों हाथी जंगल की ओर भाग गए। उल्लेखनीय है कि निमडी प्रखंड में जंगली हाथियों का एक झुंड विचरण कर रहा है। उधर गिरिडीह में डुमरी प्रखंड में धान के खलिहान में अचानक आग लग जाने से एक महिला और उसके 12 वर्षीय पुत्र की मौत हो गई। घटना से पूरे गांव में मातम पसरा है। गिरिडीह के डुमरी प्रखंड के जोभी ग्राम में धान के खलिहान में आग लगने से एक महिला और उसके 12 वर्षीय पुत्र की जलकर मौत हो गई। दोनों के शव जलकर इतने विभत्स रूप हो गए थे कि पहचान करना मुश्किल था। वहीं गांव निवासी सोमरा मुर्मू ने बताया कि दोनों शव उनकी पत्नी सुनिया देवी और उनके सबसे छोटे पुत्र 12 वर्षीय चांद मुर्मू के हैं। उन्होंने कहा कि गुरुवार की रात करीब 8 बजे उनकी पत्नी और उनका पुत्र खलिहान में सोने के लिए गए थे और कुछ घंटे बाद ही वहां पहुंचे तो देखे कि खलिहान में आग लगी हुई है, जिस पर उसने चीख पुकार मचाया। तब तक दोनों की मौत हो गई थी। इसके 6 बच्चे हैं, जिसमें से सबसे छोटा चांद मुर्मू था। इधर घटना की जानकारी मिलते ही मधुबन थाना पुलिस घटनास्थल पहुंची। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि इन दिनों क्षेत्र में खेतों में लगी धान की फसल के तैयार होने पर उसे काटने के बाद गांव से दूर लाकर एक निर्धारित स्थान खलिहान में किसान जमा करने लगते हैं, जहां धान को पुआल से अलग करने का कार्य किया जाता है। खेती बाड़ी जब होता है तो हम लोग किसान लोग क्या करते हैं कि घर से बाहर एक खलिहान बनाते हैं। उस खलिहान में हमारा धान होता है, पुआल होता है, चाकी होता है। तो उसी क्रम में क्या होता है कि घर से वो कुछ दूरी में होता है, तो कोई रात को आके फसल ना ले जाए, कोई पशु आके चर ना जाए, तो घर के लोग कुछ रखवाली करने के लिए, पहरेदारी करने के लिए उस खलिहान में, उन पुआलों में एक कुम्हा होता है। उस कुम्हा को बनाकर वहीं सोते हैं जब तक कि वह खलिहान का काम कंप्लीट ना हो। तो उसी क्रम में वो महिला अपने बच्चे के साथ उस कुम्भे में सोई थी। लेकिन चूंकि ठंड का दिन है, शायद बगल में आग जलाया गया होगा अपने आप को गर्म करने के लिए, और वो आग को बुझाने का कार्य भी किया होगा, लेकिन कुछ चिंगारी शेष रही होंगी और रात को हवा के समय कुछ चिंगारी छिटक कर उस कुम्भे तक आ जाती है और वो जल गया। ये बहुत दुखद और हृदय विदारक घटना है। साइबर अपराधियों पर जामताड़ा पुलिस कहर बनकर टूटी है। गुप्त सूचना के आधार पर छापामारी में पुलिस ने 6 कुख्यात साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से दर्जनों मोबाइल और सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। जामताड़ा एसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर करमाटांड और नारायणपुर थाना क्षेत्रों में साइबर अपराधियों के विरुद्ध छापामारी में 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। एसपी जामताड़ा डॉक्टर एहतेशाम वकारीब ने साइबर अपराध थाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि करमाटांड थाना क्षेत्र के काशी टॉड, चंद्रूडी और नारायणपुर थाना क्षेत्र के नावाडी में साइबर अपराधियों द्वारा विभिन्न बैंकों के ग्राहकों से ठगी की जा रही है, जिसके बाद उन सभी स्थानों पर छापामारी की गई, जिसमें 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। उन लोगों के पास से 13 मोबाइल, 18 सिम कार्ड, 3 ATM कार्ड, 2 चेकबुक, 1 आधार कार्ड, 1 पैन कार्ड और 1 बाइक बरामद किए गए हैं। हम लोग को गुप्त सूचना मिली थी कि नारायणपुर थाना अंतर्गत कुछ गांव में बैठ के साइबर अपराध कर रहे हैं, जिसके आधार पे हमने हमारे थाना प्रभारी जयंत तिर्की, हमारे कमिश्नर साहब और इनके साथ वीरेंद्र वर्मा मारांडी, इनके साथ सब इंस्पेक्टर प्रशांत कुमार और टीम जाके लगातार वहाँ छापामारी किया, जिसमें हमने 6 अभियुक्त को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 13 मोबाइल, 18 मोबाइल सिम कार्ड, 3 ATM कार्ड, 2 चेकबुक, 1 पैन कार्ड और 1 मोटरसाइकिल जब्त किया।
ये नारायणपुर के विभिन्न गांव काशीटाल, चंद्रोडी, नावाडी आदि अंतर्गत ये छावमारी के दौरान पकड़े हैं। टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क में फिर से आएंगी रंग बिरंगी तितलियों की बहार। आज यहाँ नवनिर्मित बटरफ्लाई जोन का उद्घाटन वीपी टाटा स्टील चाणक्य चौधरी ने किया। टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क में शनिवार को नवनिर्मित बटरफ्लाई जोन का उद्घाटन हुआ। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में टाटा स्टील जूलॉजिकल सोसाइटी के अध्यक्ष चाणक्य चौधरी मौजूद रहे। उन्होंने फीता काटकर उद्घाटन किया। इसके साथ ही टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क में बने इस नए बटरफ्लाई जोन को आम लोगों के लिए खोल दिया गया। इस पार्क को नए सिरे से बनाया गया है। करीब 1.76 करोड़ रुपए की लागत से बने इस बटरफ्लाई जोन का निर्माण करीब 8 माह में पूरा हुआ है। इसमें एजुकेशन सेंटर, बटरफ्लाई को देखने के एरिया और बटरफ्लाई का ब्रीडिंग एरिया भी मौजूद है। दरअसल पहले भी यहाँ बटरफ्लाई पार्क था, लेकिन जू की डेवलपमेंट के कारण इसको बदल दिया गया था। अब इसे नए सिरे से बनाया जा रहा है, जिसमें 41 प्रजातियों की तितलियों का प्रदर्शित किया जाएगा। इस अवसर पर सोसाइटी के अध्यक्ष चाणक्य चौधरी ने कहा कि पार्क का नए सिरे से जीर्णोद्धार हुआ है। हर माह नए नए जानवर और पक्षियों को एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत दूसरे चिड़ियाघर से लाया जा रहा है। इसी कड़ी में तितली घर का निर्माण भी हुआ है। यहाँ तापमान को नियंत्रित करने के लिए उपकरण भी लगाए गए हैं। आपने भी सुना कि 75 डिफरेंट स्पीशीज़ कोल्हान में ही पाई जाती हैं, और जिसमें से कि 15 स्पीशीज़ जो यहाँ की लोकल स्पीशीज़ बोल रहे हैं वो यहीं पे ब्रीड किया जा रहा है, ताकि यहीं पे उनका इंक्रीज़ भी हो सके। और ये साइकिल कंटिन्यू करना होगा, क्योंकि उनका लाइफ स्पैन ही कम है तो रहेगा। सो बाहर से ऐसे कोई स्पीशीज़ हम नहीं ला रहे हैं, बट यहीं की जो कोल्हान की स्पीशीज़ हैं उसी को जितना ब्रीड हो सकता है यहाँ करेंगे। जो लोकल स्पीशीज़ है वो तो एनवायरनमेंट को देख के खुद ही आते हैं। तो आई थिंक दैट इज़ व्हाट इज़ द हाईलाइट ऑफ द डे फॉर बटरफ्लाइज। कुछ संख्या लिमिट है? ऐसे तो मैंने सुना नहीं कि संख्या का कोई लिमिटेशन है, और अभी तो मैं देख रहा था कि बहुत खाली खाली लग रहा है, क्योंकि ब्रीडिंग शुरू ही हुआ है। तो इन लोगों को भी ब्रीडिंग इंक्रीज़ करना पड़ेगा ताकि नंबर बढ़ता रहे। गृहमंत्री अमित शाह के बयान पर विरोध देश भर में जारी है। शहर में झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा विरोध मार्च निकालते हुए साक्षी में उनका पुतला फूंका गया। इस दौरान पूर्व सांसद सुमन महतो भी मौजूद रहीं। पिछले दिनों संसद भवन में देश के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संबंध में जो बातें कही गई, उसे इंडिया गठबंधन द्वारा गलत करार दिया जा रहा है। लगातार इंडिया गठबंधन से जुड़े तमाम दलों द्वारा अपना आंदोलन तेज किया जा रहा है। इसी क्रम में झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा साक्षी गोलचक्कर पर देश के गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया गया। संविधान का रचयिता और डॉक्टर अंबेडकर जी का इस तरह अपमान करके किया है, इसके विरोध में आज झारखंड मुक्ति मोर्चा सेंट्रल कमेटी के द्वारा आदेश आया कि आज पुतला जलाना है। हम लोग ने सारे कार्यकर्ता पुतला जलाने का काम किया। राहुल गांधी पर एफआईआर के विरोध में युवा कांग्रेस द्वारा अंबेडकर चौक पर काला बिल्ला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। यहाँ पर युवा कांग्रेसी और कांग्रेसीगण काला बिल्ला लगा करके जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरा कल का जो घटना घटा सांसद भवन में, पूरा लोकतंत्र शर्मसार हुआ है। जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष के साथ में धक्का मुक्की की गई, उसके बाद में ये भाजपा का पूरा नौटंकी का खेल रचा गया और एफआईआर दर्ज सिर्फ एक तरफ से हुआ, जबकि दोनों तरफ से जो आपका थाना में लिख करके दिया गया। उसके बावजूद भी हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी के ऊपर में एफआईआर हुआ। हम लोग इस सब संदर्भ को लेकर के मोदी सरकार का हाय करते हैं। पूरे विश्व भर में पहली बार विश्व मेडिटेशन दिवस मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में जमशेदपुर वीमेंस कॉलेज में मेडिटेशन दिवस मनाया गया और पिछले 2 माह से चल रही योगा शिविर का समापन भी किया गया। वर्तमान समय में इस भागदौड़ की ज़िंदगी में लोग तनावग्रस्त होते जा रहे हैं। खासकर अगर हम छात्रों की बात करें तो छात्र तनाव के कारण डिप्रेशन में आ रहे हैं। ऐसे में छात्रों में मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए पिछले 2 माह से वीमेंस कॉलेज में योग शिविर का आयोजन किया गया था।
इसका समापन आज यानी विश्व मेडिटेशन दिवस के उपलक्ष्य पर किया गया। जानकारी देते हुए पूर्वी सिंहभूम योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन के अर्जुन शर्मा ने बताया कि 2 माह चलने वाले इस योगाभ्यास का समापन हो रहा है, जिसमें 400 छात्राओं ने हिस्सा लिया। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास चलिए। विश्व योग दिवस जैसे 21 जून को मनाया जाता था, उसी तरह से विश्व मेडिटेशन डे आज 21 दिसंबर को मनाया जा रहा है। पूरे वर्ल्ड में मनाया जा रहा है और यह मनाने का एक उद्देश्य केवल भारत का नहीं, पूरे वर्ल्ड के जितने भी 200 देशों में यह मनाया जा रहा है। इसलिए मनाया जा रहा है कि जिस तरह से 21 जून को योगा डे के मनाया जाता है, उसी तरह से 6 महीने का अंतराल में इसको योजना बनाई गई कि जो ग्रीष्मकालीन था ये शीतकालीन योजना को लागू किया जाए, जिससे लोगों में जो आपसी डिप्रेशन होता है उसको ख़त्म को, और वो ख़त्म करने के लिए विश्व भर में योगा ये 21 डे को योग मेडिटेशन डे का आयोजन किया गया। कदमा थाना पुलिस ने रंगदारी के एक मामले में बंटी गुहा नामक युवक को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वो जेल में बंद अपराध कर्मियों के नाम से कारोबारियों से रंगदारी वसूलता था। कदमा पुलिस ने रंगदारी के मामले का खुलासा करते हुए एक युवक को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस की गिरफ्त में आए युवक का नाम बंटी गुहा है, जो परसुडी गोल पहाड़ी का रहने वाला है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसएसपी किशोर कौशल ने बताया कि जेल में बंद अपराध कर्मियों के नाम पर शहर के व्यवसायियों से रंगदारी वसूलने का काम करता था। उसके खिलाफ शहर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में आधा दर्जन से भी ज़्यादा मामले दर्ज हैं। दिनांक 19/12/24 को एक रंगदारी का मामला कदमा थाने में दर्ज कराया गया था, जिस मामले में एक व्यक्ति के द्वारा एक मोबाइल नंबर से कॉल करके एक ज्वेलरी शॉप ओनर से रंगदारी की रकम की मांग की जा रही थी और इस संदर्भ में लगातार हम लोग छापामारी कर रहे थे। इसी दौरान छापामारी दल के द्वारा एक व्यक्ति को आपको रामजन्म नगर मरीन ड्राइव छठघाट के पास में हथियार के साथ जो है पकड़ा गया और उसको गिरफ्त में लेकर के जब पूछताछ की गई तो हथियार तो उसके पास से बरामद हुआ ही, साथ ही साथ उसके पास से एक मोबाइल फ़ोन और सिम कार्ड भी बरामद हुआ और उसी मोबाइल फ़ोन और सिम कार्ड का प्रयोग बेसिकली रंगदारी मांगने के लिए किया जा रहा था। तो एक तरीके से रंगदारी वाले मामले का भी खुलासा हुआ और साथ ही साथ अवैध हथियार रखने के भी मामले का एक मामला दर्ज कराया गया है। उधर दूसरी ओर सीताराम डेरा में असामाजिक तत्वों ने एक कार को आग के हवाले कर दिया। स्थानीय लोगों ने जब कार में आग को देखा तो इसकी सूचना कार मालिक को दी। हर रोज की तरह श्यामनाथ मुर्मू अपने हुंडई कार की टीचर्स कॉलोनी के पास पार्किंग की हुई थी, तभी असामाजिक तत्वों द्वारा कार को आग के हवाले कर दिया गया। स्थानीय लोगों ने कार को जलते देख तो उसकी जानकारी श्यामनाथ मुखी को दी, जहां उन्होंने घटनास्थल पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाने का प्रयास किया। तब तक कार पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको। हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं। हमको भी हुआ था, आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? हाय हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो। चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071 9031612032। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय।
जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facility. Online booking facility. Specialist in all types of patties, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, marriage anniversary cake and school order specialist. Please do visit with your friends and family.